हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति को अंग्रेजी में हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप सीखेंगे भुज क्या चीज़ है, कोटि क्या चीज़ है और निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? भुज, कोटि, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी और निर्देशांक लिखना। मान लीजिए भुज कोटि दिया हो तो निर्देशांक कैसे लिखेंगे, या यदि निर्देशांक दिया गया हो तो उसका भुज और कोटि कैसे लिखेंगे। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इतना टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। भुज कोटि, आप जानते हो कि निर्देशांक ज्यामिति में हम दो एक्सिस कंसीडर करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हुआ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, एक्स ओ इधर एक्स डैश, ये वाई ओ और नीचे को वाई डैश। यह प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये चार इसके क्वाड्रेंट हो गए। अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। डिस्टेंस आप हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। तो ये है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट है तो उसका एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव होता है और वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट है तो पहले ओरिजिन से नेगेटिव यानी कि नेगेटिव होगा और फिर पॉजिटिव। थर्ड में तो लेफ्ट आया फिर नीचे, मीन्स एक्स और वाई दोनों निर्देशांक इसके नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मीन्स प्लस माइनस। अब यदि किसी बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो तो आप बता सकते हैं कि वह किस क्वाड्रेंट में है। सपोज कीजिए हम प्रश्न आपको देते हैं कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2 3
-2 1 2 -6 -1 -2 2 3 x एक्सिस में भी पॉजिटिव, y एक्सिस पे पॉजिटिव मीन्स यह हो जाएगा 2 3 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। -2 1 मीन्स -1 पॉजिटिव मीन्स यह सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। और ये बताइए यह किधर होगा, ओरिजिन से पहले राइट साइड और फिर नीचे मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में यह पॉइंट आ जाएगा। और ये -1 -2 मीन्स माइनस माइनस, यानी कि यह पॉइंट हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। अब किसी भी पॉइंट का भुज क्या होता है, भुज होता है x निर्देशांक। x निर्देशांक मीन्स हम ये कहें कि 2 3 का भुज कितना है तो 2, और कोटि क्या है, कोटि होता है y निर्देशांक। तो 2 3 का कोटि कितना हुआ 3, -2 1 में कोटि कितना है 1, 2 -6 में कोटि -6, -1 -2 में भुज -1 बता सकते हैं। ऐसे ही यदि भुज और कोटि दिया गया हो तो आप इसका निर्देशांक लिख सकते हो। जैसे कोई पॉइंट है 1 2, तो इसका भुज कितना हुआ 1 और कोटि कितना हुआ 2। तो भुज और कोटि आप समझ गए। फिर तीसरा पॉइंट था निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मीन्स साइन कन्वेंशन। दूरी हमेशा ओरिजिन से मेजर करते हैं मूल बिंदु से। तो इधर x अक्ष की धन दिशा हो गया और बाईं तरफ x अक्ष की ऋण दिशा। ऊपर x अक्ष की धन दिशा और नीचे ऊपर y अक्ष की धन दिशा और नीचे y अक्ष की ऋण दिशा। ये साइन कन्वेंशन है। जैसे पॉइंट आप लिखना चाहें इधर बराबर बराबर दूरी पे आप पॉइंट बना दें तो यह 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर की तरफ y एक्सिस में 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ y एक्सिस में -1 -2 -3 -4 ऐसे। तो ये है दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। दूरी हमेशा हम ओरिजिन से मेजर करते हैं। पहले x अक्ष की दिशा में मेजर करते हैं और फिर y अक्ष की दिशा में। अब निर्देशांक देख करके आप मेजर करोगे कि हमें ऊपर चलना है y पे या नीचे जाना है, या x अक्ष पे लेफ्ट आना है कि राइट आना है। तो निर्देशांक आप ऐसे लिख सकते हो। लास्ट पॉइंट है दो बिंदु के बीच की दूरी। दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसका पहले हम आपको फार्मूला डिराइव करा के बताएंगे कि फार्मूला कैसे आया, और फिर इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फार्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप कैसे फाइंड करोगे? तो निर्देशांक ज्यामिति की मदद से फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले कोऑर्डिनेट खींच लेंगे। ये हुआ x अक्ष और ये y अक्ष, और यह हुआ मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर B। एक पॉइंट क्या है A और दूसरा B।
अब ए और बी आपस में कितनी दूरी पर हैं इसे आपको फाइंड करना है। तो हर बिंदु का तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होता है, तो ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x1 y1 है और बी का x2 y2। नाम हमने रख दिया कि ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का x2 y2। कैसे ज्ञात करेंगे? ए और बी को ज्वाइन कर देंगे हम। ए और बी को ज्वाइन कर दिया। अब ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से फाइंड कर लेंगे जब उसके दोनों निर्देशांक मालूम हो। ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का x2 y2। करेंगे क्या कि ए से x अक्ष पर एक लंब खींच देंगे हम। मान लीजिए यह m है और b से लंब खींचेंगे, मान लीजिए यह n है, ए m और बी n। फिर अब m का निर्देशांक आप लिख सकते हैं m पॉइंट कितना दूरी पे है? x1 दूरी पे है। यह हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिस्सा हो गया x1 और उसी तरीके से यह हिस्सा क्या हो गया? x2। ठीक है। फिर bn पर एक लंब खींच देंगे, मान लीजिए AC। अब आप देखिए क्या बना, समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। समकोण त्रिभुज, इसमें आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हो। यह हिस्सा मालूम है और यह हिस्सा मालूम है, तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर AB का वर्ग, और AB का वर्ग आ जाएगा तो AB आ जाएगा। अब यह दूरी कितनी है? AC। लिख दिया जाए AC इक्वल टू AC मीन्स टोटल इतने में से मीन्स ON माइनस OM। ON माइनस OM के बराबर है तुम्हारा यह हिस्सा MN यानी कि AC। ON कितना है? O से लेकर के N तक x2 माइनस OM O से लेकर M तक कितना है? x1। तो AC आ गया x2 माइनस x1। कोई डाउट किसी को? AC, यह AC किसके बराबर है? इस MN के बराबर है, क्योंकि लंब खींचा गया है तो MN जितना है, और MN कितना है? इतने में से इतना कम कर दिया जाए तब MN बचेगा। अब यह हिस्सा कितना है? तो यह हिस्सा x2 है। x निर्देशांक जो है x2 तक है। उसी तरीके से BC निकाल लीजिए। BC कितना है? BC टोटल BC, BN में से NC घटा दीजिए तो BN माइनस CN। अब बताइए BN y निर्देशांक है ना, ये y अक्ष पे y निर्देशांक होता है, तो यह कितना है? y2 माइनस CN इससे निकल आएगा, CN दूरी y1, y2 माइनस y1। अब दो चीज़ें मालूम होगी आपको, AC और BC। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। AC बताइए। AC यहाँ से आ गया है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC मीन्स y2 माइनस y1 द स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ AB स्क्वायर, या कहेंगे हम AB इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर।
ये फार्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। मीन्स x2 माइनस x1 मीन्स x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। तो शब्दों में लिख दीजिए कि दूरी बराबर x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। मीन्स चाहे आप x1 माइनस x2 लें या y1 माइनस y2, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो सेम अंक आएगा। ये फार्मूला तैयार हो गया। अब एक प्रश्न इसी पे हम कर देते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट हैं, क्या क्या, बिंदु 2,1 व -1,3 के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, दो पॉइंट हो गया, कुछ भी लिखा जा सकता है। निर्देशांक उसका है 2,1 और -1,3। तो इनके सिर पे इनके नाम रख दीजिए x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो दूरी का d डिस्टेंस फार्मूला लिख दीजिए √x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब इनकी मान रखिए x2 मीन्स -1 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 मीन्स 3 माइनस y1 1 द होल स्क्वायर। बोलिए क्या होगा? -1 माइनस 2 क्या -3 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 द होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 4 इक्वल टू √13। अब यहाँ पर √13 यूनिट तो कुछ है नहीं, क्या लिखेंगे? इकाई, यूनिट। ये आंसर हो गया कि ये जो बिंदु थे 2,1 और -1,3 के बीच कितना दूरी है? √13 इकाई। अब ऐसा ही कोई भी प्रश्न मान लीजिए ले लिया गया, आपको दे दिया गया 0,2 और 1,6, तो सिर्फ x1 y1 और x2 y2 आप इनके नाम रख देंगे और डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे √x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। बस अब x2 कितना है आपने नाम रखा हुआ है, x2 1 है और y2 कितना है 6 है। ठीक, x1 कितना है 0, y1 कितना है 2। वो मान रख देंगे, हल कर देंगे तो दूरी आ जाएगा। अंत में मात्रक लगाएंगे, उसका यूनिट इकाई, इकाई लिख दिया जाएगा क्योंकि दूरी क्या सेंटीमीटर है कि मीटर है किलोमीटर है कुछ नहीं मालूम है, इसलिए हम इकाई लिखेंगे। तो ये टॉपिक हुआ निर्देशांक ज्यामिति का, छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कोई बिंदु है उसका भुज मालूम है और कोटि मालूम है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, और कोटि भुज मालूम है तो निर्देशांक लिख दिया आपने, या निर्देशांक मालूम है तो भुज कोटि क्या होगा, साइन कन्वेंशन क्या था, और निर्देशांक मालूम हो तो दोनों पॉइंट के बीच में दूरी क्या होगी वो आप लिख सकते हो। अब ये दोनों पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, कहीं भी दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए उनका आप सिंपली निर्देशांक लिखोगे और फार्मूले में पुट करके ऐसे हल कर देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो ये रहा आपका निर्देशांक ज्यामिति का पहला टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर। और सेकंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि दो बिंदु यदि हैं तो उनका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे और उसकी मदद से आगे हम और क्या क्या चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।